तो ये देखिए यहाँ के पहाड़, और आज बढ़िया धूप निकली हुई है। जब मैं हॉस्पिटल में थी उस वक्त मम्मी ये टोपी बना रहे थे इसके लिए। डॉग घर से भाग के देखो यहाँ पहुँच गया है अंटी मंडी में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आपको मेरे पीछे विंडो से बाहर दिख ही रहा होगा कि अब अंधेरा होने वाला है, तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बजे से। और आज है साजी, और हमने जो चीड़ा लगाया था, मैंने आपको दिखाया था चीड़ा, आज फिर से चीड़े की पूजा होगी। जैसे फर्स्ट डे पे हुई थी, चीड़े के सामने कुछ खाया था, वो सब आज फिर से होगा। और कल चीड़े को गिरा देंगे। तो अभी मम्मी पापा कर रहे हैं, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी कुछ बना रहे हैं चीड़े के सामने जो खाना है वो, और पापा भी मतलब उसी काम में लगे हुए, सब लोग बिजी है। और मैं और शिवांश है अभी फ्री, है ना? हम फ्री है ना? सबसे ज़्यादा फ्री है शिवांश, उसके बाद हूँ मैं। तो आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आज मन किया बहुत टाइम के बाद मेकअप करने का, तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया मैंने और अच्छा लग रहा है मुझे। और आपको कैसी लग रही है मम्मा? इसको कोई लेना देना नहीं है, जैसी है ठीक है, बस दूध टाइम से मिलता रहे, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं अपनी मम्मा से। तो यहाँ पर पापा ने चीड़े के ऊपर आग जला ली है और अब करेंगे चीड़े की पूजा। तो सब लोग लगे हैं यहाँ पर खाने, और आज भी मम्मी ने मीठी रोटी बनाई थी चीड़े के पास खाने के लिए। तो बाकी सब ने अपने अपने हिस्से का खा लिया है, और ये बची है मेरे हिस्से की रोटी। तो हम लोग खाना खा के हो चुके हैं फ्री, और अब मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं कल सुबह की तैयारी। मम्मी बना रहे हैं पतीड़े। तो हमारे यहाँ इनको बोलते हैं पतीड़े या धिंदड़े, और कई जगह पे इसे पतोड़ू बोलते हैं, पतरोड़े बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सो मैं तो आ गई हूँ सोने, क्योंकि शिवांश भी सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी सो जाती हूँ टाइम से। और मम्मी अभी भी लगे हुए हैं किचन में पतीड़े पकाने। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे, और आज सुबह सुबह ही मैं पहुंच गई हूं किचन में, क्योंकि आज मम्मी और भाभी है नहीं घर पे, वो गए हैं घास काटने, और मैं और पापा है घर पे अभी। तो पापा शिवांश को संभाल रहे हैं, और मैं आई हूं किचन में गर्म पानी पीने। तो पानी तो गर्म करके रखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं पापा ने गर्म किया या मम्मी ने, बस मुझे पीना है। तो पानी पीते पीते मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर बैठकर पानी पिया जाए, नेचर का मज़ा लेते हुए। तो ये देखो यहाँ पर मम्मी वगैरह लग गए हैं घास काटने। ये सारा घास काट के रख दिया है सुखाने के लिए। और यहाँ पर पेड़ों के बीच में से मुझे मम्मी दिखाई दे रहे हैं घास काटते हुए।
मम्मी ने कपड़े भी घास जैसे ही पहने हुए, इसलिए मम्मी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं बैठी थी यहाँ पर पानी पीने, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को आज का व्यू तो दिखाया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको आज का व्यू दिखा देती हूँ। सो ये है यहाँ का व्यू, जो कि अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ों की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको छत पे जाकर दिखा देती हूँ। तो चलो चलते हैं छत पर। तो मैं पहुँच गई हूँ छत पर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से आज का व्यू। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सूर्य देव के दर्शन। तो ये देखिए यहाँ के पहाड़, और आज बढ़िया धूप निकली हुई है, और आजकल काफ़ी गर्मी भी हो गई है, और ऐसी गर्मी में मम्मी वगैरह को खुद ही घास निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर मिल नहीं रही है इस बार घास काटने के लिए। वैसे लास्ट ईयर भी मम्मी और भाभी ने खुद ही घास निकाला था सारा, और इस बार भी खुद ही निकाल रहे हैं। और ये देखो यहाँ से घास काट के रख दिया है सुखाने को। और ये रहे यहाँ पर मम्मी घास काटते हुए। आजकल मम्मी और भाभी सुबह सुबह ही निकल जाते हैं घास काटने, क्योंकि दिन में तो घास काट नहीं सकते, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये 12 बजे तक घास काटते हैं, उसके बाद घर आते हैं। और पापा संभाल रहे हैं अभी शिवांश को, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, और दिन तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, और तब तक तो बहुत धूप आ जाती है और बहुत गर्मी हो जाती है, तो मैं बैठ नहीं पाती धूप में। तो अभी मैं ट्राई कर रही थी बैक कैमरा से रिकॉर्ड करने का। मैं हमेशा फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है बैक कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ। सो गाइस, आजकल ना यहाँ पर बहुत जाम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है नया पुल, जिसकी वजह से यहाँ पे रोज़ जाम लगता है। कल शाम को भी बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी यहाँ पे, और अभी भी देखो आप कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी है। सो ये देखो गाइस, यहाँ पर शिवांश को क्या बना दिया है, आप लोग बताओ, ये कैट लग रहा है या रैबिट लग रहा है। और ये टोपी इसके लिए बनाई है मम्मी ने। जब मैं हॉस्पिटल में थी उस वक्त मम्मी ये टोपी बना रहे थे इसके लिए। और मेरे जो डॉक्टर्स थे वो भी बार बार आके देखते थे कि मम्मी क्या बना रहे हैं। मेरा डॉग घर से भाग के देखो यहाँ पहुँच गया है अंटी मंडी में। ये घर से भाग के आ गया है ब्रूनो, और यहाँ पहुँच गया। अब इसको पता नहीं लग रहा कि कहाँ जाना है, क्योंकि घर पे मैं भी नहीं हूँ और लव भी चंडीगढ़ गए हैं। तो जब हम दोनों घर पे नहीं होते ना, फिर ये भाग जाता है इधर उधर घर से, और आज तो इतना दूर आ गया भाग के। तो अभी ना मुझे मम्मी की कॉल आई थी घर से, और मम्मी बता रहे हैं कि ब्रूनो घर से भाग गया है। और मम्मी को भी किसी ने बताया, मतलब हमारे जो पड़ोसी है वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मम्मी को कॉल करके बताया कि आपका जो डॉग है वो यहाँ पहुँच गया है। और पहली बार आया है ब्रूनो घर से इतना दूर, और पता नहीं अब वापस जा भी पाएगा वो कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस जा पाएगा, क्योंकि वो जब इधर उधर भाग जाता है तो वापस आने के लिए रास्ता भूल जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने कज़न को भी बोला था कि ब्रूनो को पकड़ लेना, क्योंकि वो भी आंटी में ही होते हैं, बट वो डॉग से बहुत डरते हैं। और वो बोल रहे थे अगर छोटा होगा तो मैं पकड़ लूँगा, अगर बड़ा होगा तो फिर नहीं पकड़ पाऊँगा। तो मैंने उनको बताया कि ब्रूनो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो मेरे कज़न है जिनको मैंने बोला था डॉग पकड़ने के लिए, वो बहुत डरपोक है। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं डॉग से, और मुझे लगता नहीं कि वो ब्रूनो को पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रूनो दिखने में भी बहुत खतरनाक लगता है। हालांकि ब्रूनो किसी को काटता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के लोग डर जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या करते हैं।
तो इसी के साथ साथ इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।